नाम जान सकता हूँ? सर मोहित कुमार राय। मोहित कुमार है। तो मोहित, आप नाबार्ड का पेपर देने आए थे? यस सर। ठीक है, तो कैसा रहा डिफ़िकल्टी लेवल? सर मैथ और रीजनिंग इजी था, ठीक है। इंग्लिश भी सही था। करंट में जो भी क्वेश्चन थे मतलब वो भी करंट भी इजी था। बाकी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी था वो तो मॉडरेट टू टफ बोलूँगा। मॉडरेट टू टफ था। यस सर। तो आपको मतलब मेरिट सब्जेक्ट कैसा गया? तीनों सब्जेक्ट, तो ईएसआई था, एग्री था, है ना? सर वो मॉडरेट टू टफ था, मतलब मॉडरेट था, वो मॉडरेट लेवल था सर। और बाकी आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स लग रहा है आपको, मतलब इतने आपने अटेम्प्ट किए हैं कि क्वालिफाई हो जाएगा? सर देखते बेसिक कट ऑफ क्लियर हो जाएगा? हो सकता है सर, हो जाएगा। ठीक है। तो आपने प्रिपरेशन कैसे की थी? सर मैंने ये यूट्यूब से बाकी टेलीग्राम से पढ़ा था। अच्छा, आपने सेल्फ प्रिपरेशन? सर ये सेल्फ कर दीजिए सर। ठीक है, तो अभी आप ऐसे पॉजिटिव है, लग रहा है निकलेगा? हो सकता है सर। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है। आपका नाम जान सकता हूँ? श्वेता। श्वेता, ओके श्वेता, तो कैसा रहा आपका नाबार्ड का पेपर? सर उतना अच्छा नहीं गया बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था और मेरा एआरडी का मुझे पेपर थोड़ा सा टफ लगा मेरे को। एआरडी का आपको पेपर Yes. टफ लगा, ठीक है। और ईएसआई में कैसा रहा? ईएसआई का सही था सर, इजी ठीक टू है। मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट। और रीजनिंग भी सही था, क्वांट भी अच्छा था और डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस भी इजी टू मॉडरेट और एप्टीट्यूड भी सही। इंग्लिश तो मतलब सही लगा मेरे को। हाँ, इंग्लिश भी सही था। तो ईएसआई कैसा रहा फिर आपका? एसआई का सही था सर, मेरा क्वेश्चन सही लगे मुझे, मैंने अटेम्प्ट किया है। एआरडी आपको सबसे ज़्यादा टफ लगा? थोड़ा टफ था मेरे और लिए। क्वालिफाइंग सब्जेक्ट जितने 5 सब्जेक्ट थे आपके, वो मतलब अच्छे डुएबल थे? हाँ, डुएबल था सर। मतलब आपको लग रहा है कि बेसिक कट ऑफ क्लियर हो सकता है उसमें? हाँ। किसी ने एवरेज भी अगर पढ़ा हो तो? नहीं, एवरेज हाँ हो सकता है। आई मीन वो ज़्यादातर मतलब स्कीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो क्वेश्चंस अगर जो उन्होंने कवर रिसेंटली जो स्कीम से, जैसे कि ये वुमेन रिजर्वेशन का जो भी था बिल हाँ जी, पास हाँ हुआ, जी। इन सारे क्वेश्चन से रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए थे। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। Thank आप तीनों नाबार्ड एग्ज़ाम के लिए आए थे? हाँ, ओके, सो लाइक आप बताएंगे कि कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? exam was good actually. ओके, Questions were comparatively easy. The time management is a bit tough, but apart from that, I think it's okay paper. so like how was the difficulty level of the exam? Actually, I'm giving the exam for first time, Okay. so I feel like it's moderate. I think. Moderate. When the questions were easy, but when the time when it comes to a time constraint, in that sense, it become more tough. Otherwise, it's a good paper. So like any specific subject you find difficult? No, actually, even the quant questions are easy, but if I can say what is the easy paper. Like for example, the agriculture paper was easy, Okay. and English paper is easy. So other papers are moderate comparatively. Okay, so like how were you preparing for the exam? Actually, I particularly don't prepare separately for the exam. I actually prepare for CSE. CSE. So I just came for giving this exam. So give it a try. So I came like that. Okay, thank you. And how was your exam? मेरे एक्सपीरियंस से मुझे तो थोड़ा टफ लगा मेरिट सेक्शन। नॉन मेरिट वाज इजी पूरे नॉन मेरिट के, बट मेरिट easy थे, ठीक हाँ नॉन मेरिट सब बन गए, क्वांट रीजनिंग। बट मेरिट सेक्शन में स्पेशली ईएसआई एंड एआरडी बहुत लेंदी क्वेश्चन थे, वो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा आगे पीछे हो गया। ठीक है, तो आप डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स कौन से बोलेंगे कि कौन से रहे सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स? बोथ ईएसआई एंड एआरडी। ESI and ARD, एंड yeah. आप प्रिपेयर कैसे कर रहे थे? मे बी यूपीएससी सीएससी का स्टूडेंट हूँ, तो मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, बट बेस्ड ऑन द PYQs तो लाइक उससे स्टडी मुझे मटेरियल और रेफर कहाँ कर रहे थे आप, मतलब कैसे गाइडेंस लिए? या लाइक आई एग्ज़ाम भी था, अच्छा, एक्सटर्नल मटेरियल था, थोड़ा एजो टैब था, सारे और कुछ सीनियर थे तो उनकी वजह से गाइडेंस हो गया। ओके ओके। आपका एग्ज़ाम कैसे रहा? Exam was like quite difficult than last year for me. ओके, ESI and ARD subjects are tough for me this time. Okay. Last time I better score in that, but this time I found it like a tougher question. so like last time which subjects were more difficult? Last time it's moderate last time. Okay, all Yeah, good. this time I found it just So time management was also an issue? time management also issue for me. Yeah. ओके ओके। सो आप प्रिपेयर कैसे कर रहे थे वैसे? Yeah, prepare I just use that online platforms like iExamine and other platforms. So you took a subscription of a website और जब Subscription for test series. टेस्ट सीरीज? ओके। Yeah, एंड यूट्यूब पे अपने चैनल्स channels and हाँ. ठीक है। All lectures are done on YouTube. कुछ आपको लगा कि हेल्प मिली आपको एग्जाम में? Yeah. हाँ, Obvious. हाँ. चलिए ठीक है, हम होप Test करते हैं series आप and all तीनों these का things are used in exam. टेस्ट सीरीज में। Yeah. चलिए हम होप करते हैं आप तीनों का Thank you so एग्जाम much. निकले। ओके, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम अंकिता सिंह है। ओके, तो अंकिता आप नाबार्ड का पेपर देने आए हाँ थे? जी, मैं नाबार्ड का एग्ज़ाम देने आई। ठीक है, तो आपका डिफ़िकल्टी लेवल अगर आपसे पूछूं एग्ज़ाम का, तो ओवरऑल कैसा था? एग्ज़ाम तो अच्छा था,
बट अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशन इट वॉज गुड, बट अगर ESI पोर्शन देखा जाए, ESI पोर्शन थोड़ा सा टफ था, और Okay. टफ क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उतनी नहीं थी ठीक है। अकॉर्डिंग टू ESI पोर्शन। बाकी पोर्शन अच्छे थे, रीजनिंग काफ़ी अच्छा था, मैथ्स भी अच्छा था, इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। कंप्यूटर में थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट था, और क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन और मास्टर्स भी एग्रीकल्चर में है, तो एग्रीकल्चर पोर्शन मेरे लिए काफ़ी इजी था। और जो मुझे रियलाइज़ हुआ वो ये था कि जितने भी स्कीम्स थे ना, वो जितने भी अभी करंट स्कीम्स चल रहे हैं वो सब कुछ उसी से थे। कोई भी अच्छा। ऐसा पास्ट बहुत पिछले साल का नहीं था, सब लेटेस्ट थे। तो स्टैटिक का वेटेज ज़्यादा था कि डायनेमिक का? नहीं, करंट भी था। अच्छा, दोनों पोर्शन आई थिंक प्रोपोर्शनेट थे, ऐसा कुछ वो नहीं था। अच्छा, ये आपका अटेम्प्ट कौन सा अटेम्प्ट मेरा था? फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा गया आपका। चलिए हाँ, ठीक था, अकॉर्डिंग टू माई प्रिपरेशन इट वाज गुड। चलिए, ऑल द बेस्ट। May I know your name? My name is Sebastian Kamai. Okay, Sebastian. Like, how was your examination? Yeah, since this is my first attempt in NABARD grade A, it was new for me. Some of the questions are new, like ESI, and regarding the ARD, it was some kind of familiar since I have a little background, but ESI and GK was some kind of which we don't prepare much, like sports awards. Yeah, so That's what you have to study next time. yeah. शितांशु शेखर। शितांशु, तो शितांशु आप नबार्ड का पेपर देने आए थे? जी हाँ। कैसा रहा, डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था एग्ज़ाम का? जनरल अवेयरनेस का लेवल जो था वो ठीक था, उसमें करंट अफेयर्स की मात्रा कम थी। बाकी आपकी जो ESI है उसमें डेटाबेस काफ़ी था। अच्छा। और एग्रीकल्चर भी थोड़ा टफ था, टफर एंड पे ठीक था। है। और मुझे एक स्टूडेंट ने अभी बताया कि बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा था ESI में करंट अफेयर्स के मुकाबले। जी हाँ, उसमें डेटाबेस ज़्यादा था। अच्छा, डेटाबेस ज़्यादा था। हाँ, और data- आपके जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट्स थे, कॉन्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, रीजनिंग के क्वेश्चंस में 2-3 पजल्स थे, हाँ हाँ। और 2 जो आपके और मैथ्स ठीक था, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो मतलब कैसा उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा था क्वालिफाइंग का? क्वालिफाइंग का नॉर्मल था, कुछ नॉर्मल ऐसा था, डिफिकल्ट नहीं था। क्लियर हो सकता था, कट हाँ, ऑफ क्लियर हाँ, हो सकता आराम है। बाकी मेन जो आप टफ बोल रहे हो ESI था, ESI टफ था। और ARD मॉडरेट लेवल पे। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। तो सिद्धार्थ, आप नबार्ड का पेपर देने आए हाँ थे? जी हाँ जी। ठीक है, तो कैसा रहा एग्ज़ाम का, डिफ़िकल्टी लेवल कैसी थी? एग्ज़ाम ठीक था, मेनली मेरिट सेक्शन का वेटेज होता है, तो हाँ, जिसमें ARD तो मॉडरेट कहेंगे। ESI थोड़ा टफ था क्योंकि डेटाबेस क्वेश्चन ज़्यादा थे, जिसमें फिगर्स और फैक्ट्स ज़्यादा पूछे थे। ठीक है। और GA भी मॉडरेट कहेंगे क्योंकि GA में थोड़ा स्टैटिक पूछा था, तो जिसका थोड़ा स्टैटिक स्ट्रॉन्ग है वो कर लेगा। बाकी इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, तो ओवरऑल डुएबल पेपर था। और जो नॉन मेरिट सेक्शंस थे उसमें यही थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का था, क्योंकि इजी क्वेश्चन डिफिकल्ट दोनों थे। तो जैसे रीजनिंग में एक पजल इजी थी, और बाकी जो सिंगल क्वेश्चन थे वो आप कर लें, कट ऑफ निकल जाएगा। क्वांट में भी एक DI था, वो टफ था, लेकिन बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अच्छा, और DI बाकी हाँ, बाकी सीरीज़ और क्वाड्रेटिक बेस्ड क्वेश्चन इजी थे। ठीक तो है। वही है कि आप कैसे अप्रोच करते हैं पेपर, तो ऐसे करके सेक्शनल निकल सकता है। ओके, जनरल अवेयरनेस आपका कैसा गया? ठीक गया, थोड़ा उसमें स्टैटिक ज़्यादा पूछा था, तो वही Static है ज़्यादा। प्रिपरेशन जिसकी जैसी हो, एकदम करंट नहीं Dynamic पूछा कम था, था। डायनेमिक कम था। हाँ, मतलब डायनेमिक से भी स्टैटिक ज़्यादा पूछा था उन्होंने। बैंकिंग रिलेटेड ज़्यादा था ESI में? ESI में मेनली हाँ, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर तरफ ज़्यादा था। RBI के कुछ गाइडलाइंस वगैरह पूछी थी, और स्कीम्स और बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर तरफ था Banking, ESI। financial। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या लग रहा है, कट ऑफ आपके क्लियर हो जाएंगे दोनों के? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, सॉल्यूशंस Still- वगैरह देख के। अब ठीक है। लगा तो ठीक है, थोड़ा रीजनिंग में मैंने इतने ज़्यादा नहीं कर पाया, लेकिन हाँ निकलना तो चाहिए। थोड़ा देखना पड़ेगा अभी, मतलब सारे सेक्शंस का। बाकी अटैम्प्ट लिख लिया मैंने, अब देखते हैं कैसा रहता है। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? नाबार्ड में तो आई थिंक सेकंड अटैम्प्ट था, बाकी तो Second attempt। UPSC वाले हैं। UPSC में? ठीक है, थैंक यू सो मच। May I know your name, please? My name is Lomarshi Bajpayee. So, exam कैसा हुआ आपका अभी? Exam was good. Little bit time management was required. I failed to attempt as many questions in quant and reasoning, though I may clear the cutoff, but not as much as I thought I would attempt. So, may I know how much questions you are able to attempt in this examination? In the non-qualifying section, I was able to attempt around 72 in ARD, ESI, and general awareness, and in the qualifying section I attempted 10 to 12 questions in each. In English I attempted 20, in other I attempted 10. So, what are the expectations from the examination, and how was the difficulty level of this examination? According to you? No, not very difficult. It was good. Little bit of trivial information was needed,
exact numbers in schemes and others. But in ARD the questions were very very easy. I did not expect it to be this easy. Thank you so much and best of luck for your exam.